अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल और scstrade.com की वेबसाइट। आज हम आईटी सेक्टर कंपनीज़ के हवाले से बात करेंगे। इस हवाले से हम पिछले 6-8 महीने से काफ़ी रिपोर्टें निकाल रहे हैं। मैंने सोचा कि आज हम इसी पे प्रोग्राम करते हैं। मैं तो खाली एक ऑनलुकर हूँ। आईटी सेक्टर मेरी फ़ील्ड नहीं है बहैसियत आईटी की फ़ील्ड के। मैं इसको फाइनेंशियली देख सकता हूँ और एक ऑनलुकर के हैसियत से देखता हूँ कि किस कंपनी को कैसे देखना चाहिए। आइए हम आगाज़ करते हैं। हमने पिछले ही हफ्ते नेटसोल पे एक रिपोर्ट निकाली थी, आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। गो के हम 20 साल से तकरीबन ये कंपनी है मार्केट में, लेकिन हम लोग इतना इसको कवर नहीं करते थे। 2007 और 8 के वाक़यात के बाद से हमने कवर नहीं किया, लेकिन अब कुछ तब्दीलियां हैं और वो मैंने सोचा मुनासिब समझा कि मैं आपको बताऊं। तो नेटसोल पहले से ही बहुत बेसिक बुनियादी लीज़ और बैंकिंग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती है। हम सब जानते हैं अमेरिका में जाता है, चीन में है, इंडोनेशिया में इनके ऑफिसेज़ भी हैं। लेकिन अब ये है कि ये अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को क्लाउड पे भी जो है वो इनके मामलात हो रहे हैं, जैसे कि ये अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिख रहे थे। अगर ऐसी चीज़ होती है और ये अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ होगी। हम ये देख रहे हैं कि फ़िस्कल ईयर 22 में पहले से ही 9 महीने के जो नताइज हैं नेटसोल के, वो इनके तकरीबन 10 रुपये से कम ईपीएस वगैरह, ये चीज़ें जो हैं पहले से ज़रा इनकी बेहतर हैं जो पिछले ज़मानों में हम देखते थे। क्योंकि डिविडेंड पे आउट हमेशा से जो है वो नेटसोल का इस तरह नहीं है और हमने हमेशा से कंप्लेन की है। लेकिन बहरहाल ये एक क्लाउड के हवाले से एक जो चीज़ें होने जा रही हैं, मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से आपको ज़बानी तौर पे भी बताऊं, जैसे कि हमारी रिपोर्ट में हमारी एनालिस्ट ने आपको बताया है और वो आपको आईटी के एस्पेक्ट से उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिख के दी हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, लेकिन उसके अलावा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है वो सिस्टम लिमिटेड है। जब वो लिस्ट हुए थे तो वो तकरीबन उनकी जो सेल थी वो 3-4 बिलियन से ज़्यादा नहीं थी। आज इस बात को 4-5 साल हो चुके हैं। सेल उनकी दिसंबर 31 2021 के जो नताइज के हिसाब से 15 बिलियन के आसपास चली गई, जो कि एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। और कंपनी काफ़ी वक्त से मैना रीजन यानी मिडल ईस्ट रीजन को एक्सपोर्ट कर रही है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हैं और जो कि मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं। बीच में एनालिस्ट ब्रीफिंग्स में इन्होंने हमें ये भी बताया था, तमाम एनालिस्टों को, कि ये यूरोप और अमेरिका में भी पेनिट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। और वो रेवेन्यूज़ हमने जो ब्रेकअप वाइज देखे दिसंबर 31 के नताइज, तो उसमें भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मौजूद हैं। कंपनी में बहुत सारी यानी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में जितने भी होते हैं, या एक का खुसूसियत से मैं ज़िक्र कर लेता हूँ, वो टुंड्रा फंड है, स्वीडिश फंड है, जो पाकिस्तान में सन 2010 से इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत कामयाबी से इन्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। ये उसकी टॉप यानी 10 होल्डिंग में आती है और ये वो वाहिद कंपनी है मीज़ान बैंक के बाद जो पिछले 10 साल से $1 बिलियन पे चले गए मार्केट कैप के हिसाब से। अगर आप हमारी वेबसाइट scstrade.com पे देखें तो 2 कंपनियां मीज़ान बैंक और सिस्टम लिमिटेड आपको एक वक्त में $1 बिलियन मार्केट कैप की भी नज़र आई होंगी और वो उसके आसपास अभी भी तकरीबन हैं। तो ये बड़ी चीज़ है। आप इस हिसाब से सोचें कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं, जैसे OGDC हो गया, जिसका कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का बहुत बड़ा एकरेज उसके हाथ में है, मगर वो $1 बिलियन बड़ी मुश्किल से बमुश्किल होता है। एंग्रो है, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ है, बड़ी मुश्किल से जो है वो $1 बिलियन कंपनी बनती है। लेकिन ये 1 या 2 लाहौर और कराची की शारा फैसल की बिल्डिंग्स की कंपनी जो कि आईटी एक्सपोर्ट में इतनी ज़बरदस्त चली गई है कि ये मार्केट कैप इसकी इतनी ज़बरदस्त हो गई है, ये इसको फॉरेन इन्वेस्टर ऐसा वैल्यू कर रहा है।
और वो उसको अपनी टॉप 10 होल्डिंग्स में भी रख रहा है। तो ये एक चीज़ है जिसके हिसाब से इन्वेस्टर आईटी कंपनी को और ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर सिस्टम लिमिटेड को ऐसा देख रहा है। लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी देखना है कि अभी ये थोड़ा सा और बिज़नेस प्लान्स वगैरह अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज भी कर रहे हैं, और ये इन बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और कुछ इस तरफ दूसरी तरफ भी जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक तीसरी कंपनी है जिसको कि उर्फ़-ए-आम में हमारे कराची स्टॉक में ये समझा जाता है कि ये आईटी कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एवेंसियन। दोस्तों, ये बेसिकली कंसल्टेंसी कंपनी है जो बिज़नेस लेआउट्स या बिज़नेस प्लान्स या आईटी ऑटोमेशन के हिसाब से काम करती है। ये उस तरह की आईटी कंपनी या सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने आप को इतना मतलब बड़ा कर लिया कि जब इन्होंने अपना एक आईपीओ ऑक्टोपस का लॉन्च किया, यानी 20% स्टेक मार्केट में दिए, ये कह के कि ऑक्टोपस जो है वो क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगी, तो मार्केट ने इसको ऑनर किया। और आपको याद होगा कि पिछले साल एक सक्सेसफुल आईपीओ में से ये एक आईपीओ था जिसमें से स्पॉन्सर एक छोटी सी कंपनी में से तकरीबन 70-80 करोड़ रुपए मार्केट से जनरेट करने में कामयाब हो गए थे। ये सब चीज़ें आपको याद होंगी, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे गया था। और ज़ाहिर बात है इस तरफ कंपनी की प्रोग्रेस चल रही होगी, और हम मुख्तलिफ मटेरियल इंफॉर्मेशन dps.psx पे हम देखते रहते हैं कि गाय बगाए कभी कभार इनके नोटिसेस जो है इस हवाले से आते रहते हैं, और अब आइंदा 3-4 सालों में हम इसकी प्रोग्रेस इस तरह देखते रहेंगे। लेकिन एवेंसियन इटसेल्फ जो है वो एक कंसल्टेंसी कंपनी है, और इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी पाकिस्तान में पहले से ही मौजूद है, अनलिस्टेड, अनकोटेड, क्योंकि यहाँ अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स का बहुत बड़ा कल्चर पहले कराची में और अब लाहौर में है। और उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से एसी के सिस्टम का लेआउट हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग का लेआउट हो, फर्नीचर्स का लेआउट हो, तो ज़ाहिर बात है इस पे पूरी कंसल्टेंसी होती है। पहले होता ये था कि बाहर की कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे। अब ये है कि ये चूँकि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन बूम है, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंटल स्टोर्स बन रहे हैं, तो अब ये है कि ये लोकल कंपनीज़ भी ये काम कर रही हैं। आईटी कंपनीज़ पे मैंने बात इसलिए करी क्योंकि इस वक्त चूँकि दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं वो इस वक्त टैक्स बहुत ज़्यादा उसका शिकार हो जाएंगे। इस वक्त जो माशी मुश्किलात आ गई हैं अचानक 2 महीने के अंदर, उसका शिकार हो जाएंगे। फैसलाबाद में जो इंडस्ट्री है वो अचानक जो है वो बिजली और गैस के नरखों की वजह से थोड़ा सा मसाइल का शिकार हो जाएगी। तो उसमें आईटी सेक्टर एक वाहिद ऐसा है कि जो रूपी डॉलर पैरिटी में डॉलर जो बड़ा है उसका बेनिफिट उनको एक्सचेंज गेन की शक्ल में मिल सकता है। आईटी वाले उनको इतना कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी एक्सपोर्ट जो है वो चलती रहेगी। जितनी भी हमारी कंपनीज जैसे नेटसोल है और सबसे ज़्यादा सिस्टम लिमिटेड, उनकी एक्सपोर्ट बाहर जाती है लिस्टेड कंपनीज में से। और उसके अलावा एवेंसियन का जैसे मैंने आपसे जिक्र किया वो सर्विसेज या कंसल्टेंसी में, तो ये तो कोई मतलब अच्छी चीज़ें हैं। और आईटी सेक्टर इस वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर की निगाहों में है। फिर ऑक्टोपस जो कंपनी लिस्ट हुई, अभी उसकी चीज़ें होना बाकी हैं। अभी वो AMS सर्विस दे रहे हैं, अभी उनका आर्टिफिशियल वगैरह इंटेलिजेंस और क्लाउड पे उनकी चीज़ें होना बाकी हैं। रियलाइज़ हो सकता है 3-4 सालों में होंगी। तो लेकिन ये कि बहरहाल जो एक्सपोर्ट प्रोसीड के हवाले से ये आईटी कंपनीज़ मरकज़े जो है वो निगाह रहेंगी। अच्छा, अब इनमें जो आखिरी बात करनी है, हमारी वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो आपको मैं हमेशा PE मल्टीपल के बारे में बताता हूँ कि उससे देखना चाहिए। लेकिन आईटी कंपनीज़ को आप या तो EV EBITDA पे देखें, या उनके EBITDA यानी कितना कैश इनके पास मौजूद है, या लिक्विडिटी इनके पास कितनी है, या क्योंकि ज़ाहिर बात है इनके इतने लोन नहीं होंगे, तो आप इनके पास लिक्विडिटी कितनी है, ये कितने बंदे हायर करके नए कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर सकते हैं, ये एबिलिटी ज़्यादा आईटी कंपनीज़ में देखी जाती है। और टॉप लाइन ग्रोथ के जो सेल्स ग्रोथ है जो पिछले क्वार्टर से या पिछले साल से कितनी ज़्यादा हुई, इस हवाले से आईटी कंपनीज़ को देखा जाता है। उम्मीद है आप स्टॉक कंपैरिजन में जाके SCS ट्रेड पे आईटी कंपनीज़ के कंपैरिजन को देखेंगे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आईटी कंपनीज़ के स्टॉक्स को आप मेजर करते रहिए। आपका शुक्रिया।
For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.